यदि ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है तो हमें भजन सिमरन करने की क्या ज़रूरत है? क्या मालिक अपनी कृपा से हमें वापस नहीं बुला सकते? क्या भजन सिमरन करना हमारे लिए ज़रूरी है? और अगर हम सभी ने उस मालिक में समाना है तो क्या हमें भजन सिमरन करना ही पड़ेगा? क्या हम बिना भजन सिमरन किए उस मालिक में नहीं समा सकते? इस प्रश्न के लिए आइए हम एक कहानी सुनते हैं, एक साखी सुनते हैं। परंतु उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहिगुरु जी जरूर लिखें। एक समय एक राजा था। वह बहुत बड़े आलीशान महल में रहता था। वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सभी सुख सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध थी। कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। सभी बड़े आनंद से वहाँ रह रहे थे। राजा का एक पुत्र था। वह बुरी संगत में पड़ गया था। उसे राज्य में मिलने वाली सभी सुख सुविधाओं की कोई कदर नहीं थी। वह दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा था। यह सब देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। एक दिन उसने अपने पुत्र को कहा, तुम बुरी संगत छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस राज्य से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर उसने उसी रात राजमहल छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर चला गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि उसने अपने बेटे को राज्य छोड़ने को क्यों कहा। काफी दिन बीत गए। राजा को अपने बेटे से मिलने की इच्छा हुई। उसे बहुत तकलीफ थी कि उसने अपने बेटे को ऐसा क्यों कहा। उसने अपने पुत्र को बहुत ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिला। राजा ने अपने वजीर को बुलाकर कहा कि वह सब उसके पुत्र को ढूंढे। ऐसा ही किया गया। सभी सैनिक राजा के पुत्र को ढूंढने लगे, पर वह कहीं नहीं मिला। वह बहुत दूर जा चुका था। ऐसे ही काफी वर्ष बीत गए, परंतु वह कहीं नहीं मिला। राजन हर रोज अपने पुत्र की प्रतीक्षा करता, हर रोज उसे ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। राजा का पुत्र जब महल छोड़कर गया तो उसने भिखारियों की संगत कर ली, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। वह भोजन के लिए दर दर भटकने लगा। जहाँ जहाँ भी वह जाता उसे बस धक्के ही मिलते। वह ये बात भूल गया था कि वह एक राजा का पुत्र है, क्योंकि जब उसने राजमहल छोड़ा था तब वह बहुत छोटा था और अब वह बड़ा हो गया था। तो वह ये बात भूल ही गया कि वह एक राजा का बेटा है। इसी कारण वह दर बदर जाकर भीख मांगने लगा था। कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह घूमता घूमता अपने ही राज्य में जा पहुंचा और भीख मांगते मांगते वह राजमहल में पहुंच गया। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह राज्य उसी का है और जो दरबार में राजा बैठा हुआ है वह उसी का पिता है। उसने दरबार में जाकर राजा के सामने भीख मांगी। जब राजा ने अपने पुत्र को देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पुत्र को पहचान लिया था, इसलिए वह चाहता था कि वह उठकर अपने बेटे को गले लगा ले। राजा ने जब देखा कि उसका बेटा एक भिखारी का जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके फटे हुए कपड़े हैं, उसका शरीर मैला है, तो राजा को और भी अधिक दुख हुआ। राजा ने अपने वजीर को बुलाकर पूछा, क्या मैं इसे बता दूं कि वह मेरा पुत्र है? वजीर ने राजा को सलाह दी कि अभी ये बताना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी वह इस हालत में नहीं है कि इसे ये सब बताया जाए, और अगर आप इसे ये सब बता भी दोगे
तो ये मानेगा नहीं। यह बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सही वक्त आने पर मैं आपको खुद बोलूँगा कि आप इसे बता दें कि यह आपका पुत्र है। यह कहकर वजीर ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कुछ दान दे दिया। फिर राजा बोले, तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें इस राजमहल में काम दे दिया है। उसी दिन से वह राजमहल में काम करने लगा। उसे जो भी काम दिया जाता वह उसे मन लगाकर करता था। वह राजमहल में सफाई करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वजीर ने उसे नए कपड़े पहनने को दिए। अब वह एक अच्छा इंसान बन गया था। उसके चेहरे की चमक वापस आ रही थी। वह चमक जो उसके चेहरे पर तब थी जब वह इस राज्य में रहता था। वजीर ने अपना पूरा ध्यान दिया और उसे राजा की सेवा में लगा दिया। अब वह राजा के साथ ही रहता। एक दिन वजीर ने राजा से कहा कि अब वह समय आ गया है कि आप उसे बता दें कि वह आपका ही पुत्र है। अब वह पूरी तरह तैयार है। राजा ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और कहा कि वह उसी का पुत्र है। यह बात सुनकर पुत्र को एहसास हुआ कि वह तो व्यर्थ में ही भटकता रहा, इधर उधर जाकर मांगता रहा। दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सतगुरु कहते हैं कि सब परमात्मा के संतान हैं, लेकिन वह मानते कहाँ हैं। और ऐसी ही हालत हमारी भी है। हम भी उस भिखारी की तरह दर दर जाकर मांग रहे हैं, भटक रहे हैं। हमें भी धक्के पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आता कि वह राजा कोई और नहीं है, वे तो परमपिता परमात्मा ही है, जिससे हम सब बिछड़े हुए हैं और भिखारियों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वजीर कोई और नहीं, वह तो उस नाम रूपी समुंदर की लहर परम पुरुष सद्गुरु है, जो हमारी हालत को सुधारते हैं, जो हमारे अंदर की मैल को साफ करते हैं, जो हमें नाम की बख्शीश देते हैं, जो हमें भजन और बंदगी करने को कहते हैं, ताकि हमारे अंदर की छिपी हुई मैल साफ हो सके और चमक वापस आ सके, हमारा उस मालिक उस प्रभु से मिलाप हो सके। इसलिए सतगुरु हमसे सेवा करवाते हैं, क्योंकि सेवा करने से हमारे जन्मों जन्मों की मैल दूर होती है। भले ही हम में से कुछ सत्संगी भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन सतगुरु ऐसे लोगों को सेवा करने को कहते हैं, सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनका ध्यान भजन सिमरन में कम लगता है, ताकि हमारी हालत सही हो सके, हमें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 441 में कहते हैं, हे मन मेरे, तू उस परमात्मा का अंश है जो निरा नूर ही नूर है। अपनी उस असलियत से सांझ बना। हे मन, वह परमात्मा तेरे अंग संग बसता है। गुरु की मत लेके उसके मिलाप का स्वाद ले। अगर तू अपनी असलियत समझ ले तो उस पति प्रभु से तेरी गहरी जान पहचान बन जाएगी। तब तुझे यह समझ भी आ जाएगा कि आत्मिक मौत क्या चीज़ है और आत्मिक जिंदगी क्या है। हे मन, अगर तू गुरु की कृपा से एक परमात्मा के साथ गहरी सांझ डाल ले तो तेरे अंदर परमात्मा के बिना कोई और मोह प्रबल नहीं हो सकेगा। जब मनुष्य के मन में शांति पैदा हो जाती है, जब इसके अंदर ईर्ष्या कला प्रबल हो जाती है, तब वह प्रभु की हजूरी में स्वीकार हो जाता है। सतनाम श्री वाहे गुरु जी।